थोड़ा पीछे आ जाओ। और इस कार्य को हम तब तक करते रहेंगे जब तक यहाँ पर ये धांधली चलती रहेगी या ये घूसखोरी चलती रहेगी। जिला महोदय से भी हम लोग, जिलाधिकारी महोदय से भी हम लोग मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द वो लोग जो है इसका निवारण करवा देंगे और हमें जो है सही तरीके से हमारी जो सैलरी का भुगतान है, पीबीआई का भुगतान है, उसे समय मिलेगा। पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम कुलदीप सिंह, जिला महामंत्री के पद पे कार्यरत हूँ। क्योंकि ये हमारे सारे CHO साथी आज DMO कार्यालय पहुँचे हैं। एक बड़ी धांधलीबाजी जिले में चल रही है। जैसे आप लोग भी अवगत है, 2-4 दिन पहले अभी एक कांड हुआ है। 21 लाख रुपए की नकदी और 92,000 की रिश्वत में एक हमारा अधिकारी फंसा है। यही और ब्लॉक में चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये कब तक चलता रहेगा? ठीक है, आज हमने एक लेटर के माध्यम से DM सर को अवगत कराया है। 7 तारीख से पहले हमारा जो प्रोत्साहन राशि है वो निकल जानी चाहिए। क्यों लेट करते हैं हमारे अधिकारी, है हम जान नहीं पा रहे हैं। लेट करते हैं, फिर उसके बाद उसका शोषण करते हैं। शोषण का मतलब इसमें कमीशन रखते हैं। कमीशन में 10% का इनका इन्होंने बांध रखा है 11 लोग से। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आखिर ये कब तक कैसे चलता रहेगा? इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? हम बार बार इस चीज़ को अवगत करा रहे हैं, प्रशासन के संज्ञान में लेके आ रहे हैं। हमारे अधिकारी कहते हैं लिखित में दीजिए। लिखित में क्या, जब पूरे जिले के सामने 92,000 की रिश्वत के साथ एक अधिकारी पकड़ा जाता है, फिर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और लोगों पे हमारा शोषण होता जा रहा है। किस तरह की कार्रवाई आप लोग? कौन लोग हैं ये जो कमीशन मांग रहे हैं आप लोग? ये जो ब्लॉक पे अधिकारी बैठे हुए होते हैं, ये हर चीज़ में धमकेबाजी करते हैं। हर चीज़ में इनको पैसा चाहिए होता है। शिकायत करने के बाद एक रिश्वतखोरी को पकड़वाया है। शिकायत ही की गई है, तभी आज वो जेल के अंदर में है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा शोषण ना कराया जाए। तो अभी तक सभी लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर ये CHO क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि CHO की बहुत टाइम से लंबित मांगें चल रही हैं। PBI का भुगतान नहीं हुआ है, हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी का भुगतान नहीं हुआ है और बहुत सारा ऐसा पैसा है जो रुका हुआ है, TADA का भुगतान नहीं हुआ है। इन्हीं सभी मांगों के चलते सभी CHO यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। और एक दिन पहले हमने CMO ऑफिस सहारनपुर पर भी धरना दिया था, लेकिन CMO के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना है, इसलिए हमें मजबूरन DM ऑफिस पर धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो अभी यहाँ पर सभी लोग धरने के लिए बैठे हुए हैं। तो आगे की वीडियो आप खुद ही देख लीजिए कि क्या चल रहा है। कल हम लोग जो है अपनी मांगों को लेकर के CMO साहब के सामने गए थे। तो CMO साहब ने हमसे मिलने के लिए इनकार कर दिया गया और आज हमें मजबूरन होकर के वहाँ जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए। जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देंगे और जो है तय समय भुगतान होने की जो है अपील रखेंगे। दरअसल आज का जो समय है वो यही है कि जैसा हमारे अमरकांत भाई साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि हमारा जो समय भुगतान है वो नहीं होता है, उसको लंबित कर दिया जाता है। लंबित करने के बाद फिर जो है धन उगाही होती है और ये घूसखोरी का खेल स्टार्ट हो जाता है। जब ये घूसखोरी चलती है तो उसी के उसका दबाव बनता है और कोई बिचौलिया बीच में आ जाता है और वो पैसे की उगाही करके उसी अधिकारियों के पास पहुंचा देता है। हमारा यही मानना है, जब भारत सरकार की गाइडलाइन है कि आप जो इनका कार्य प्रोत्साहन राशि है वो सब 7 तारीख तक दे देना चाहिए आगामी महीने की, तो ये लोग क्यों नहीं उसको पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं देते? तो CMO साहब ने क्यों मुलाकात नहीं की, क्या कारण है? CMO साहब का हमें नहीं पता है। CMO साहब ने, हमने उनके पास अर्जी भेजी कि सर मुलाकात कर लीजिए, तो CMO साहब ने साफ इनकार कर दिया। शायद हो सकता है CMO साहब अंदर से कोई प्रेशर रहा हो या कोई भी बात रही हो, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मानते हैं जैसे विजिलेंस टीम ने जो गिरफ्तार किया, पैसा पकड़ा गया, क्या कुछ हद तक क्या ये डिपार्टमेंट में सब लोग मिले हुए हैं क्या? देखिए इसमें तो ये तो एक आम इंसान भी कह सकता है। अगर कोई इंसान साहब मिलने से मना कर रहा है, हम ये नहीं कह रहे क्योंकि CMO साहब ये भी जस्ट न्यू ज्वाइन हुए हैं, उन पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा। मगर हमारा ये कहना है कि कम से कम जब आपके साथ 200 से 250 की संख्या है तो आप एक बार उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उनसे आके बात कर सकते हैं। अगर आपको कुर्सी, देखिए कुर्सी जो उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए, हमको यह भद्रता नहीं कर रहे थे। आपसे मान के मुलाकात रही है, हमने वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना दिया है, मगर उसके बावजूद भी CMO साहब जो है वो हमसे नहीं मिले। और ये जो आपने बताया कि विजिलेंस की टीम का जो खौफ है, वो तो जाहिर सी बात है। अब अचानक से किसी के पास इतना पैसा धरा जाएगा तो जो इसके चट्टे बट्टे हैं, आसपास के जो लोग होंगे, उनमें खौफ रहेगा ही रहेगा। जिंदाबाद। अपने हक और सम्मान में CHO मैदान में, अपने हक और सम्मान में CHO मैदान में, CHO एकता जिंदाबाद, 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 CHO एकता जिंदाबाद। अपने हक और सम्मान में CHO मैदान में।
जिंदाबाद 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 अपने हक और सम्मान में 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 मैदान में विशाल भाई लगाओ मैदान में मैदान में अपने हक और सम्मान में अपने हक और सम्मान में मैदान में मैदान में मैदान में जिंदाबाद जिंदाबाद मैदान में जिंदाबाद 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 मैदान में सम्मान में मैदान में जिंदाबाद अपने हक और सम्मान में मैदान में अपने हक और सम्मान में मैदान में अपने हक और सम्मान में मैदान में अपने हक और सम्मान में जिंदाबाद 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 मैदान में मैदान में जिंदाबाद 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 मैदान में मैदान में मैदान में मैदान में मैदान में मैदान जिंदाबाद 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 मैदान में मैदान में जिंदाबाद 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 सम्मान में मैदान में सम्मान में मैदान में सम्मान में मैदान में जिंदाबाद 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 अपने हक और सम्मान में मैदान में अपने हक और सम्मान में मैदान में जिंदाबाद ज्ञापन है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राशि है वो 7 तारीख तक निकल जानी चाहिए अग्रमी माह में। मगर यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जिले के अंदर ऐसा देखने में आया है जो भी हमारे ब्लॉक के इसी मुद्दे को लेकर निकलवाने में जो है ज्ञापन दे दीजिए विजिलेंस की टीम ने उसको पकड़ा चिकित्सा अधिकारी को जिसमें उसके पास थे 52,000 रुपए जो थे वो CHO की PPI में से जो धांधली में पैसा था और 22 लाख रुपए और भी अंदर पाया गया। तो ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो विजिलेंस कह रही है, मेरा ये प्रमाण नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो विजिलेंस ने ऑलरेडी बोला है वो चीजों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। और जो CHO का शोषण हो रहा है, जो 4-5 महीने लंबित हो रहा है, या फिर TA का पैसा है, TA का जो भी कार्यरत बिंदु है उनके आधार पर जो हमारा पैसा हमारे पास आना चाहिए तो वो नहीं भेजा जाता है। TA नहीं दिया जाता है, 1.5 साल हो गया TA के लिए उन्होंने ज्ञापन में बताया सारे मुख्य बिंदु। और मैं अपनी वाणी को यहीं पे थोड़ा पीछे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट क्या है कि जो हमारा प्रोत्साहन राशि होती है वो महीने की 7 तारीख को निकल जाना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि 3-3 महीने तक वो राशि नहीं निकलती है। इसके बाद अगर हम इस चीज़ के ऊपर उंगली उठाते
कौन लोग हैं जो शोषण करते हैं और 10% हमारे अधिकारी बैठे हैं वही करते हैं और 3 महीने तो हमारा पैसा निकालना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले जो है अभी विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की है, क्या आप लोग शिकायत नहीं करते इस तरह की? शिकायत कर रही उनको पकड़वाया गया है। मानव लोग आप सभी लोग इस चीज़ से पहली बात अवगत होंगे। लोग MYC जेल में चले गए हैं। 92,000 कुछ रुपये की राशि उनको दी गई है। उसकी 10% जो था वो दिया गया। उन्होंने हमारी कोई मांग नहीं सुनी है, ना हमको बाहर निकल कर आए। सारे लोग गए थे, उन्होंने किसी को सुना भी नहीं कि उनके पास क्या शिकायत नहीं कराई। DM ऑफिस पहुंचे, हमने ज्ञापन दिया है कि अभी सर के पास ज्ञापन चला गया है। देखिए अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन करते तो नहीं और कार्य भी हमने बहिष्कार किया हुआ है। ये कंटिन्यू करेंगे। हमें कार्रवाई नहीं मिलती है, वैसे उम्मीद है कि हो जाएगी कार्रवाई। अगर नहीं होती है हमें तो कार्य बहिष्कार रखेंगे करके, ठीक है। ये चीज़ हमने ज्ञापन में दी है और सीएमओ सर को भी अवगत है इस बारे में। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम कार्य बहिष्कार ही रखेंगे। अटेंडेंस लगाएंगे, सेंटर पे खाली बैठ रहेंगे, जन सुनवाई को वो सारी सुविधा देते हैं लेकिन ऑनलाइन पोर्टल काम नहीं करेंगे, ठीक है। आप सभी साथ हैं। CHO एकता जिंदाबाद, CHO एकता जिंदाबाद। जी आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। मैं कार्यरत हूँ यहाँ पर CHO के पद पर अपने सहारनपुर जिले के अंदर और मेरा ब्लॉक मनोता है। क्या पूरा मामला है? मामला तो सभी के संज्ञान में, देखिए मीडिया में आज का आप अखबार पढ़िए, उसमें पूरा का पूरा मामला आपको देखने को मिलेगा। मामला तो सीधा सीधा घूसखोरी धांधली का है, अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ। पर ये तो दरअसल यही वाली बात हो जाती है कि जो नैतिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसको सही शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। पर अगर मैं आम जन की भाषा में बोलूँ तो खुल्लम खुल्ला घूसखोरी चल रही है, अगर आम जन की भाषा में बोलूँ। पर मैं अगर आपको प्यार इसके सही सटीक उत्तर दूँ तो सही सटीक उत्तर क्या है कि हमारी जो भारत की गाइडलाइन है उसके आधारभूत 7 तारीख को हमारा PBI जो वेतन है, जो कार्य प्रोत्साहन राशि मिलती है CHO साथियों को, वो नहीं मिल पा रही है समय से। उसमें 4-5 महीने का विलंबन किया जाता है या फिर उसके साथ साथ उसमें 1 साल का देरी लगा देते हैं। TA है, ENT ट्रेनिंग, लेप्रोसी, ऐसे अनेकों पैसा आता है जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में आता है CHO के लिए, मगर वो CHO के खाते की बजाय वो अधीक्षकों के खातों में पड़ा रहता है और पता नहीं उसका क्या होता है, हमें तो पता नहीं। पर एक का आपके पास प्रमाण भी है, जो हमारे यहाँ के अधीक्षक साहब थे पुआरका के, उनके पास उसका प्रमाण मिला 22 लाख रुपए के रूप में। तो वो पैसा कहाँ से आया? मुझे तो लगता नहीं कि वो पैसा एकदम से कहीं से आसमान से टपका होगा। वो उन्होंने इकट्ठा ही किया होगा CHO से, कहीं से, यहाँ से, वहाँ से, उसे समेट के उन्होंने अपनी जो है संजोया और विजिलेंस ने एक ही बार में उसको धर पकड़ा। उससे ये हुआ कि अब जो हमारे CHO साथी थे वो इसमें जागृत हुए कि देखिए सरकार पे उनका विश्वास है और विजिलेंस पे उनका विश्वास है और हमारे जो प्रशासन है उस पर विश्वास है हमारे CHO साथियों का। तो CHO साथियों की जो है मजबूती ने ही अगले स्टेप उठाने स्टार्ट किए और जो हमारे यहाँ पे सहारनपुर के अंदर धांधली चल रही है इसको मिटाने का एक संकल्प लिया। और इस कार्य को हम तब तक करते रहेंगे जब तक यहाँ पर ये धांधली चलती रहेगी या फिर घूसखोरी चलती रहेगी। जिला महोदय से भी हम लोग, जिलाधिकारी महोदय से भी हम लोग मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द वो लोग जो है इसका निवारण करवा देंगे और हमें जो है सही तरीके से हमारी जो सैलरी का भुगतान है, PBI का भुगतान है, वो सही समय मिलेगा। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं